तो मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार स्टर्लिंग ग्रुप आप स्कूल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रीवियस क्लास 10th की टॉपिक में इट मीन्स आप कह सकते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की टॉपिक में सीरीज के टॉपिक को लेकर डिस्कस कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ही टॉपिक में इन पैरेलल फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आपकी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब प्रतिरोधों का संयोग, इट मीन्स प्रतिरोधों का जुड़ना, कॉम्बिनेशन आपस में ऐड होना। ओके गाइस, केयर करिएगा। इन पैरेलल कहने का मतलब समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम। ध्यान देने वाली बात होगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस दो टाइप में। पहला होता है गाइस इन सीरीज, दूसरा होता है इन पैरेलल। सीरीज के टॉपिक पर जब मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था गाइस तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3 जैसे फार्मूले आपको मिले थे। जी हाँ दोस्तों, फार्मूले की टॉपिक जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो इन दोनों टॉपिक को लेकर न्यूमेरिकल की टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। गाइस केयर करिएगा, क्या होगा इसकी डिफिनेशन मैं बताना चाहूंगा। व्हेन ऑल रेजिस्टेंस कहने का मतलब जब सभी प्रतिरोध आर कनेक्टेड विद सेम वोल्टेज, मतलब वो जो सभी प्रतिरोध होंगे समान वोल्टेज में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। देन तब कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब उन कॉम्बिनेशन को हम आप लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके गाइस, वहीं दूसरी तरफ जब मैंने आपको सीरीज बताया था, मैंने कहा था जब सभी रेजिस्टेंस जो होंगे सेम करंट में मतलब जुड़े होंगे तो ऐसे को क्या कहते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के टॉपिक में मैंने आपको बताया क्या कि जब सभी प्रतिरोध सेम वोल्टेज में कनेक्टेड हो देन कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब उस कॉम्बिनेशन को हम आप क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके गाइस, टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में कुछ टॉपिक को मैंने आपको बताया है। इन दिस कॉम्बिनेशन मतलब इस संयोग में द करंट इज डिफरेंट, जो धाराएं होती हैं अलग अलग होती हैं, बट लेकिन वोल्टेज इज कांस्टेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V की वैल्यू V होता है वह क्या होता है गाइस, कांस्टेंट इन पैरेलल फॉर्म। ओके, आइए हम आपको बताते हैं इसका पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू 1 प्लस 1/Rn। हियर कैपिटल R क्या है गाइस, टोटल रेजिस्टेंस है, और टोटल रेजिस्टेंस हिंदी में कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। ओके, यूनिट ऑफ R इज क्या होता है गाइस, ओम। ओम का सिंबल क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। आइए इस पर अब हम लोग डेरिवेशन बताते हैं। गाइस केयर करिएगा, डेरिवेशन फार्मूले का क्या है, मैंने यहाँ लिखा है प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है स्पष्टीकरण। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एक आपके पास मैंने डायग्राम बनाया है पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए। ये जो पैरेलल रेजिस्टेंस है गाइस, इसमें अमीटर लगा है, की कनेक्ट हुआ है, सेल कई लगे हैं, और इसमें आपके रेजिस्टेंस भी हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा है। आइए सबसे पहले सेल की तरफ से शुरुआत करते हैं गाइस। सेल आपके पास कई सेल हैं, तो कई सेल कहने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज बैटरी। आर यू कैन से गाइस, यहाँ देखिएगा आपके पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। हमेशा करंट किसके डायरेक्शन से डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव के डायरेक्शन से। तो पॉजिटिव से जब करंट थ्रू किया जाएगा तो यह किस पर आएगा, यक्स प्लेट पर आएगा। ओके गाइस, अब यक्स प्लेट से आएगा तो यहाँ पे आपके पास तीन रूट हैं, जिन तीन रूट में अलग अलग करंट फ्लो कराया जा रहा है। कहने का मतलब पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। I1 जो होगा गाइस, पहले एक एक लाइन को करके देख लेते हैं। जब इसमें I1 में जाएगा तो पॉइंट L पर आएगा, पॉइंट L रेजिस्टेंस R1 से होते हुए पॉइंट M पर जाएगा, और यह पॉइंट M से जब करंट निकलेगी गाइस Y प्लेट पर आ जाएगी। ओके, आइए इस बार पुनः यहां तक हम लोग आ जाएंगे, लेकिन जब दूसरे साइड से जाएंगे या पॉइंट P पर जाएगा, करंट I2 को लेकर रेजिस्टेंस R2 से होते हुए पॉइंट Q को निकलकर पॉइंट Y पर आ जाएगा, और पुनः यह
स्मॉल मतलब आई प्लेट पर पहुंच जाएगा, नेगेटिव प्लेट पर पहुंच जाएगा। अब जब थर्ड में आएंगे गाइस सिमिलरली वही प्रोसेस होगा और वाई प्लेट पर पहुंचने के बाद नेगेटिव प्लेट पर आकर रुक जाएगा। गाइस क्लियर करिएगा, जब एक्स प्लेट से करंट निकलेगी या वोल्टेज से होते हुए पोटेंशियल डिफरेंस से होते हुए प्लस से माइनस से क्रॉस कर वाई प्लेट पर पहुंचेगी। जब करंट यहां आ जाएगा तो करंट होते हुए अमीटर पर आएगा, अमीटर करंट को मेजर करेगा कितनी करंट इस पैरेलल की सीरीज में फ्लो कराई जा रही है। जब यहां आएगा प्लस से माइनस क्रॉस करेगा, कुंजी पर आएगा, कुंजी देखेगा क्लोज है कि ओपन है। गाइस कुंजी अगर ओपन होगी तो मैंने आपको बताया था करंट का फ्लो नहीं होगा, अगर कुंजी क्लोज होगी तो करंट का फ्लो होगा। जब होगा तो यह करंट यहां आएगा गाइस, करंट यहां आने के बाद नेगेटिव प्लेट पर पहुंच जाएगा। मैंने आपको बताया था सर्किट का डायग्राम तभी सही होगा जब आप पॉजिटिव प्लेट से चलिए नेगेटिव प्लेट पर रिटर्न आ जाइएगा। गाइस क्लियर करिएगा डेरिवेशन फार्मूले पर। हमें पता है क्या, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार ओम का नियम क्या होता है गाइस, V इक्वल टू आर आई, दिस इंप्लाइड एट I इक्वल टू V अपॉन R। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट V बी, V मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट X एंड Y। देन मतलब X और Y के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है गाइस कितना है, V है। तब I1 की वैल्यू निकालोगे V अपॉन R1, I2 निकालोगे V अपॉन R2, I3 निकालोगे V अपॉन R3 हो जाएगा। देन टोटल करंट गाइस, अगर तीनों में करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। I1 की वैल्यू रख देंगे, I2 की वैल्यू रख देंगे, I3 की भी वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। I इक्वल टू V को बाहर निकालेंगे, 1 अपान R1 बचेगा प्लस 1 अपान R2 बचेगा और प्लस 1 अपान R3 बचेगा। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। गाइस अब यहां से आप देखिए, इस अगर कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी है, मतलब समीकरण 1 व 2 से जब कंपेयर करा देंगे, तुलना करा देंगे, यहां इस I की जो वैल्यू है इसके स्थान पे ले आकर रख देंगे V अपान R, तो V से V गाइस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो दोस्तों ये था आपका क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पैरेलल की टॉपिक। अगर दोस्तों टॉपिक समझ में आया हो तो आप फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ आया हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। दोस्तों जब प्रीवियस क्लास की टॉपिक में मैं मिलूंगा तो आपको पैरेलल और सीरीज के बारे में न्यूमेरिकल पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।